जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का आपके अपने परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। देखिए बच्चा, आज हिस्ट्री की 15वीं क्लास है हमारी। और बच्चा बात करें इस 15th क्लास में हम बात करेंगे मुगल काल के अंतिम चरण की, है ना। आज इस क्लास को हम खत्म कर देंगे बच्चा, और कल की क्लासेस से मराठा हमारा स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो देखिए जरा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बच्चा कि बहादुर शाह प्रथम के बारे में आपको बताई गई थी बात कि बहादुर शाह प्रथम, और उनसे पहले कौन थे? औरंगजेब थे। औरंगजेब 1658 से 1707 तक रहे, और 1707 में एंट्री किसकी हो गई थी? बहादुर शाह प्रथम की एंट्री हो गई थी। समझ में आ रही है बात? और बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 तक, ये आप याद रखेंगे। 1707 से 1712 तक रहे, और उनके बाद आए थे शासक कौन? जहादार शाह, जो 1712 से केवल 13 तक रहे। इसको मैंने लिखा दिया था, लेकिन एक बार फिर देख लें आप, शायद लिखाया नहीं गया था। जहादार शाह को क्या कहा गया मुगल काल में? याद रखेंगे आप, लंपट मूर्ख। लंपट शासक नहीं, लंपट मूर्ख कहा गया। समझ में आ रही है? जिसने समझदारी का कोई काम ही नहीं किया। बात समझ में आ रही है? कुछ भी काम नहीं किया, ये मूर्ख था अकेला। ठीक है, और बात करें इससे आगे की बात करते हैं। देखें जरा, जहांदार शाह के बाद जो एंट्री होगी वो किसकी होगी? फर्रुख शिखर की होगी। किसकी होगी? फर्रुख शियार की होगी। और फर्रुख शियार की अगर हम बात करें बच्चा, तो ध्यान रखेंगे आप, कब आए थे ये? देखो, एक साल केवल रहा तो 13 में एंट्री हो जाती है फर्रुख शियार की, और 1713 से 1719 ये काल किसका बन जाता है? थोड़ा सा मैं ठीक कर लो, ये दिक्कत ही करता है। चलो, इतनी बात क्लियर है। 1713 से 1719 किसकी एंट्री हो जाती है? फर्रुख शियार की। अब देखना बेटा, ये एक बात ध्यान रखिएगा आप कि औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम आए थे। अब यहां पर बाप और बेटे वाली प्रथा खत्म हो गई थी, जिसको मुगल काल के शासक या मजबूत कड़ी आप कह दें, जिसको चाहे उसको राजा बना सकते थे, क्योंकि औरंगजेब के बाद से प्रथा खत्म हो गई थी कि इसका बेटा आगे बैठेगा, फिर उसका आगे बेटा आगे बैठेगा, या उसका भाई आगे बैठेगा गद्दी पर। ये बात यहाँ पर समाप्त हो चुकी थी। अब बात करते हैं फर्रुख शियार की। तो याद रखेंगे 1713 में गद्दी पर बैठे, और 1719 में क्या हुआ? यहाँ से रिजेक्ट कर दिए गए। और फर्रुख शियार की एक बात कही जाती है, क्या? इनको कहा जाता है घृणित शासक। अब ऐसा क्यों किया जाता है, इसके बारे में समझ लें आप। देखो भैया, इसकी एक बात ध्यान रखेंगे आप, फर्रुख शियार घृणित शासक थे। क्यों? देखिएगा, क्योंकि इसको लिख भी सकते हैं, याद रखना चाहिए, याद रख सकते हैं, क्योंकि इसने अंग्रेजों को व्यापार के अधिकार खुलकर दे दिए थे। भैया, जैसा तुम व्यापार चाहते हो वैसा व्यापार कर लो। फर्रुख शियार ही एक ऐसा मुगल शासक था जिसने अंग्रेजों की जड़ें जमानी शुरू करी थी हमारे भारत के अंदर। ये बात आप याद रखेंगे, इस पर सवाल भी बनते हैं बच्चा। तो फर्रुख शियार कौन था? एक ऐसा मुगल शासक था जिसने अंग्रेजों को खुलकर एंट्री दी थी। बात समझ में आ रही है? बात, इतनी बात क्लियर है? देखें जल्दी से जरा। हाँ चलो, स्क्रीन एकदम बढ़िया, एकदम क्लियर है। समझ में आ गई बात भैया? तो देखें जरा, तो फर्रुख शियार को घृणित शासक क्यों कहा गया? क्योंकि फर्रुख शियार ने क्या किया था? अंग्रेजों को व्यापार के सभी अधिकार क्या कर दिए थे? प्रदान कर दिए थे। और याद रखेंगे, इसी को लक्ष्मण दास ठीक है, या इसको क्या कहा गया? बहादुर शाह नहीं, बंदा बहादुर। बंदा बहादुर। चलो जी, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। अंग्रेजों की मजबूत जो जड़ें करवाई थी, बनवाई थी, वो किसने बनवाई थी? फर्रुख शियार ने बनवाई थी, जिनका कार्यकाल मात्र सूक्ष्म रहा। 1713 और 1719 में इन्होंने कारनामा कर दिखाया। चलेंगे जरा, अब यहां से एक बात याद रखेंगे, क्या अब ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेजों के लिए ये इतने फिदा हो गए भैया? अंग्रेजों से तुरंत
जहां एक रात पहले फर्रुख शेर अंग्रेजों से लड़ाई किया करता था, उनको अपने सामने भी नहीं देखना चाहता था, एक रात के बाद ऐसा क्या हुआ कि वो अंग्रेजों पर इतना अपनी मोहब्बत लुटाने लगा, जान लुटाने लगा। देखो सुनो ध्यान से, ध्यान रखेंगे आप। फर्रुख शेर के क्या था बच्चा, एक गुप्त स्थान पर एक फोड़ा था। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, कोई जख्म था आप ऐसा समझ लें आप, गुप्त स्थान पर प्राइवेट पार्ट पर क्या था, इनको ये समस्या थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब इस बात का पता लग गया अंग्रेजों को, है ना, और अंग्रेजों को तो बहुत अच्छी तरीके से नब्ज दबानी आती थी, है ना, तो वे पहुंच गए दरबार में और बात करने लगे फर्रुख शेर से। और इतने में फर्रुख शेर ने ये बात सामने आ गई कि फर्रुख शेर को गुप्त स्थान पर कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, और अंग्रेजों ने तुरंत बात को पानी दे दिया और क्या कहा कि आपकी समस्या का समाधान हमारे पास है, और हम अपने साथ क्या लेकर आए हैं, एक शिष्टमंडल लेके आए हैं। शिष्टमंडल लेके आए हैं, और इस शिष्टमंडल में हमारे पास एक डॉक्टर है भैया, ऐसे लिखिए, अंग्रेज एक शिष्टमंडल लेकर आए हैं, लेकर आए थे, ठीक है, और उसमें एक डॉक्टर थे, क्या नाम था उनका, हैमिल्टन, ठीक है, और याद रखेंगे ये कब आए थे, 1715 में। यहीं से बगावत स्टार्ट हो जाती है अंग्रेजों के खिलाफ, वो भारतीयों के खिलाफ, है ना, अंग्रेजों के द्वारा। समझ में आ रही है बात। और डॉक्टर हैमिल्टन थे, इन्होंने तुरंत उस फोड़े को ठीक कर दिया भैया, और फखरुद्दीन फर्रुख शेर फिदा हो गया अंग्रेजों के ऊपर। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। और ऐसा फिदा हो गया कि सब कुछ उनके हाथों में सौंप दिया, कहीं पर भी व्यापार करें, कुछ भी खरीदें, कुछ भी बेचें, आपकी मर्जी, आप जैसे शासन करना चाहें वैसे कर सकते हैं, लेकिन गद्दी पर मैं ही रहूंगा। गद्दी नहीं दी भैया, गद्दी पर मैं बैठूंगा, काम आप करिए। समझ में आ गई बात। चलें जरा इससे आगे की अगर हम बात याद करें तो देखेंगे जरा, फर्रुख शेर ने 1717 में एक क्या जारी कर दिया, घोषणा पत्र। इसी बात का जो मैंने आपको भी बताई है ना, घोषणा पत्र जारी किया। और इस घोषणा पत्र का नाम क्या था, याद रखेंगे आप, इसका नाम आप याद रखेंगे मैग्ना कार्टा, ठीक है। और याद रखेंगे इनके वजीर किंग मेकर। समझ में आ रही है बात। कौन कौन थे अगर हम बात करें भैया, एक तो नाम आता है हुसैन अली का, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, और एक नाम आ जाता है अब्दुल्ला का। ये काफी लंबे टाइम से मुगल काल में थे, और इन्हीं को कहा जाता है क्या, सैयद ब्रदर्स या सैयद बंधु। याद रखेंगे ये वही हैं जिन्होंने, इसको ऐसे लिखेंगे आप, इन्हीं के द्वारा फर्रुख शेर गद्दी पर बैठाया गया था। तो सबसे बड़ा योगदान किनका था, हुसैन अली और अब्दुल का। ऐसा कहा जाता था कि गद्दी पर केवल फर्रुख शेर बैठा है, केवल आप ये समझ लें साइन करने वाला, लेकिन जितने भी अधिकार थे, जितने भी प्रजा को अधिकार दिए जाते थे, प्रजा के लिए फरमान जारी किए जाते थे, घोषणा पत्र जारी किए जाते थे बच्चा, वो कौन जारी करता था, याद रखेंगे आप, हुसैन अली और अब्दुल्ला। यानी कहने का मतलब है सरकार किसी भी हो, सिक्का किसका चलना था, हुसैन अली और अब्दुल्ला। इन दो भाइयों का, सैयद बंधुओं का क्या करना था,
सिक्का चलना था और ऐसा कहा जाता था कि सैयद बंधुओं के द्वारा ही क्या किया जाता था, फर्रुखशियर गद्दी पर बैठाया गया। अब ये सैयद बंधुओं का जो मेल मिलाप था इन दोनों का, ये इतना ज्यादा मजबूत था कि आप ऐसा समझ लें कि इन्होंने ये तक अपने आप से अपने आप निर्णय ले लिया कि गद्दी पर कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। तो आप समझ सकते हैं उस समय के मुगल काल में इन सैयद बंधुओं की कितनी ज्यादा पूछ रही होगी कि इन्हीं के द्वारा राजा बनाया जा रहा है, इन्हीं के द्वारा राजा को हटाया जा रहा है। देखिए, हटाने की बात करते हैं तो आगे देखते हैं। अब आगे की अगर हम बात करें तो याद रखना जरा, 1719 में भैया गड़बड़ स्टार्ट हो जाती है फर्रुखशियर की गद्दी से हटते ही, है ना। 1719 की अगर हम बात करें, कब की बात कर रहे हैं, 1719 की। गद्दी पर किसको बैठाया गया, रफीउद दर्जत को, ठीक है भैया, लेकिन ये नाकामयाब रहे। उसके बाद रफीउद, इसको आप नाम को याद रखेंगे, रफीउद दौलत, कब, 1719 में ही। ये आप याद रखना, ये तुरंत एक के बाद एक बदले जाएंगे, एक एक महीने के बाद, ऐसा समझ लें। लो जी, घिस पिट के 1719 का साल पूरा हो गया और पूरा होते होते एक बेहतरीन शासक निकल के आते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला। बात समझ में आ रही है, क्या नाम है, मोहम्मद शाह रंगीला, जिनका कार्यकाल 1719 से 1748 तक रहता है भैया। इतनी बात समझ में आ रही है, इसको आप याद रखेंगे। और यहां पर एक बात याद रखेंगे, क्या, इन्होंने सबसे पहले गद्दी पर, देखो ये तीन नहीं रुक पाए, क्यों नहीं रुक पाए, मैंने अभी अभी आपको बताया, सैयद खान, सैयद बंधु अब्दुल और कौन थे, हुसैन अली, अब्दुल्ला और हुसैन अली। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा समस्या कहाँ आ रही है, जब ये हटाया गद्दी से तब भी ये देख रहे थे, जब ये हटाया तब भी ये देख रहे थे, जब इसको हटाया तब भी ये देख रहे थे, अब गद्दी पर इनको भी बैठा दिया गया। इन्होंने तीनों के साथ देखा क्या क्या हुआ, तो इनको दिक्कत समझ में आ गई, भैया दिक्कत गद्दी में नहीं है, दिक्कत इन बंधुओं में है जो बार बार सत्ता को पलट रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, याद रखेंगे, चिनकलिज खां, कौन थे ये, आसफ जहां, के साथ मिलकर क्या कर दिया भैया, सबसे पहले इन दोनों को ही उड़ा दिया, सैयद बंधु का खात्मा कर दिया। किसका खात्मा कर दिया, सैयद बंधुओं को ही उड़ा दिया। और इसको उड़ाने का कारण क्या निकला कि 1719 से 1748 तक इतना लंबा कार्यकाल ये खुद कर पाए, ठीक है। और एक बात और याद रखेंगे भैया, इन्होंने जजिया को भी समाप्त कर दिया था, अंतिम शासक जजिया को समाप्त करने वाला, नाम याद रखेंगे, मोहम्मद शाह रंगीला। क्या नाम बताया, मोहम्मद शाह रंगीला अंतिम मुगल शासक थे जिन्होंने जजिया को समाप्त कर दिया था। समझ में आ रही है बात। और याद रखेंगे इनके समय में, मोहम्मद शाह रंगीला के समय, इसको ऐसे लिख लेंगे आप, हाँ, उनका व्यापार चल रहा था, याद रखेंगे, वो व्यापार अंग्रेजों का चल रहा था। समझ में आ रही है, उसको कोई नहीं हटा पाया। तो जैसे कि अगर हम बात करें नंबर 1 की, तो हैदराबाद, समझ में आ रही है बात। स्वतंत्र अगर हम उस राज्य की बात करें तो हैदराबाद में कौन बैठे थे, आसफ जहां। बात समझ में आ रही है। नंबर 2 की अगर हम बात करें, अवध, अवध की अगर बात करेंगे तो अवध में कौन बैठा था, सआदत जहां, सआदत जहां नहीं, खां थे,
सादत खां। समझ में आ रही है बात। बंगाल की अगर हम बात करें, मुर्शीद कुली खां, इस नाम को भी आप याद रखेंगे। बच्चा अगर हम बात करें मथुरा की, अगर मथुरा की बात करें तो मथुरा में कौन बैठा था गद्दी पर? बदन सिंह। नंबर 1, 2, 3 और 4, इतनी बात समझ में आ रही है। मथुरा के साथ साथ यहां पर और भी क्या था? भरतपुर में भी कौन थे? भरतपुर में भी कौन थे? याद रखेंगे आप, बदन सिंह थे। कौन थे भरतपुर में? बदन सिंह थे। समझ में आ गई बात। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में हैदराबाद में आसफ जहां, अवध में सादत खां, बंगाल में मुर्शीद कुली खां, और मथुरा और भरतपुर की अगर हम बात करें बच्चा तो यहां पर कौन थे? याद रखेंगे आप, बदन सिंह यहां पर राज कर रहे थे। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई होगी। और आगे देखें जरा, इससे आगे की अगर मैं बात करूं, ये एंड ही है बस। 1737 में बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। समझ में आ रही है बात। कब किया? 1737 में बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। ठीक है, और याद रखेंगे इसी के 2 वर्षों के बाद अगर मैं बात करूं भैया, 1739 की अगर हम बात करें तो दिल्ली पर आक्रमण किसने कर दिया? नादिर शाह ने आक्रमण कर दिया। और ये कौन नादिर शाह थे? याद रखेंगे, इनको कहा जाता था ईरान का नेपोलियन। ये नाम आप याद रखेंगे, ईरान का नेपोलियन। 1737 में बाजीराव प्रथम ने आक्रमण किया था, और 2 साल के बाद 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था किसने? नादिर शाह ने। और यहां से लूट करके ले गए थे। क्या क्या लूट करके ले गए थे? देखना जरा। कोहिनूर हीरा, जो आज के टाइम में कहाँ है? याद रखेंगे, ब्रिटेन में रखा हुआ है। समझ में आ रही है बात। और उसके बाद तख्ते ताउस, जो किसने बनवाया था? जल्दी से बताएं। रिवीजन करोगे तो एकदम से जवाब निकलेगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं निकलेगा। शाहजहां ने बनवाया था। और बच्चा याद रखना, इसके बाद 70 करोड़ के जवाहरात या जेवरात, इन तीनों चीज़ों को लेकर ये भागा था। और इसी से भारत को लूटने का प्रोग्राम चालू हो गया था, जिसको देखो वो लूटने में लगा हुआ था। समझ सकते हैं, उस टाइम में 70 करोड़ के जेवरात, आज की अगर बात करें तो याद रखना 10 गुना रेट हो गया, 700 करोड़ मान करके चलना अगर आज की बात करें। उस समय में उन जेवरातों की कीमत तो वो थी, और आज क्या होगी ये आप जान सकते हैं महंगाई के अनुसार। समझ में आ गई बात। तो कोहिनूर हीरा चला गया, तख्ते ताउस भी ले गए, और 70 करोड़ के जेवरात भी ले गए भैया। छोड़ा क्या? बाबा जी का ठुल्लू। चलें जरा, समझ में आ गई बात? आपको समझ में आ रही है बात? क्लियर समझ में आ रही है ना? देखो बच्चा, मैं बहुत आराम आराम से आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, जिससे आपको कुछ दिक्कत ना हो बिल्कुल भी। और जितनी भी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं वो एक एक बात मैं आपको बताते चल रहा हूँ। अगर कोई घटना नहीं बताई जा रही है तो आप ऐसा ना समझे कि आपको भूल गए या नहीं बताई गई। आप ऐसा समझ के चलें कि वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। जितना भी ज़रूरी कंटेंट है वो आपके सामने है। चलें जरा आगे, इससे आगे की बात कर लेते हैं भैया। चलो जी, लगभग लगभग एंड पर ही है। थोड़े से और कुछ देख लेते हैं हम, इसके बाद आ जाते हैं भैया 48 के बाद अगर हम बात करें अहमद शाह। (1748 से 1754 तक कुछ खास नहीं है, बस अपना टाइम याद रखेंगे आप। इसके बाद अगर हम बात करें तो भैया आ जाते हैं कौन?
आलमगीर द्वितीय। और कहाँ से कब तक बैठेंगे ये? 1754 से 59 तक बैठेंगे। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो इनका नाम ये याद रखना, अजीजुद्दीन भी इन्हीं का नाम है। समझ में आ रही है बात? ये वही आलमगीर सेकंड है बच्चा, याद रखना। देखो आगे भी जब हम मराठा में जाएंगे तो देखेंगे 1754 से 1759 के बीच में क्या हुआ था, याद रखना। अच्छा इससे आगे मिलेंगे हम, है ना, इससे आगे की बात करेंगे। देखो जरा इसके बाद आ जाते हैं कौन? अब देखो इतिहास में आगे इसके बीच में आप जितनी भी घटनाएं पढ़ेंगे ना, तो आपसे पूछा जा सकता है कि उस समय में जब ये घटना हुई थी तब मुगल काल की गद्दी पर कौन बैठा था। तो आप याद रखना, अगर 48 से 54 के बीच की बात है तो आप बताएंगे अहमद शाह, अगर 54 से 59 के बीच की बात है तो आप बताएंगे आलमगीर द्वितीय। और बात करें शाह आलम द्वितीय की, तो याद रखना बच्चा 1760 से 1806। और याद रखना तीसरा सबसे लंबा शासनकाल किनका था? शाह आलम द्वितीय का। बात समझ में आ रही है? और यहां से सवाल और भी बनते हैं बच्चा। क्या सवाल बन जाते हैं याद रखना, आगे भी आपको मिलेगा कि भैया इसी काल में बंगाल बजट आया था और इसी काल में क्या हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध भी हुआ था, याद रखेंगे। बंगाल बजट की अगर हम बात करें तो 1780 में आया था और पानीपत का युद्ध 1761 में लड़ा गया था, याद रखेंगे। एक साल के बाद ही, शाह आलम के आने के एक साल बाद ही ये युद्ध लड़ा गया था। चलें जरा इसके बाद आ जाती है बात भैया अकबर द्वितीय की। बात समझ में आ रही है? और कब से कब तक बैठेंगे? 1806 से 37 तक। इस नाम को आप याद रखेंगे, यहाँ से कोई ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और याद रखेंगे ये कौन थे? नीचे से दूसरे नंबर के मुगल बादशाह। इसके बाद एक और मिलेगा, खत्म। आ रही है बात समझ में? और बात आ जाती है अंतिम मुगल बादशाह की। उनका नाम क्या है? याद रखना, बहादुर शाह जफर द्वितीय। अंतिम मुगल काल के शासक थे। इसके बाद मुगल काल को दबा दिया गया था, खत्म कर दिया गया था 1857 की क्रांति के थ्रू। और इसी क्रांति के समय में याद रखना इनको बंदी बना लिया गया था, समझ रहे हैं आप। और कहां भेज दिया गया था? म्यांमार भेज दिया गया था 1857 की क्रांति में। कैद कर म्यांमार भेज दिया था। और म्यांमार में किस जगह भेजा था? रंगून। इतने समय में याद रखना जहां से फरीखुशियर ने क्या करवाई थी? एंट्री करवाई थी, जब से लेके और अब तक अंग्रेजों ने अपनी जड़ें इतनी ज्यादा मजबूत कर ली कि पूरे के पूरे ब्रिटिश को भारत में उठा करके ले आए। मसालों का व्यापार इन्होंने किया, ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने बनाई, हर तरीके का व्यापार किया, एक रुपया नहीं छोड़ा, याद रखेंगे आप। समझ में आ गई बात? तलवों में लेकर आ गए भारतीयों को अपने पैसा कमाने के क्षेत्र में, ठीक है। और मुगल काल जब तक खत्म हो चुका था, एंड चल रहा था, बहादुर शाह जफर अकेले बचे थे जिनको भी कैद करके म्यांमार रंगून भेज दिया गया था। और वहीं पर याद रखना 1862 में क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। यहीं पर भैया इनकी मृत्यु हो गई थी। बात समझ में आ रही है आपको? और याद रखेंगे ये बहुत बड़े कवि थे और जफर नाम की कविताएं लिखते थे। और याद रखना महान कवि कौन? मिर्जा गालिब। कहते हैं ना गालिब ने कहा है, तो वो गालिब ये है। समझ में आ रही है बात? किसके काल में थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय के 1837 से 1857। ये दरबारी कवि थे, इनके ऐसा लिख लेंगे आप, है ना, लिख लेंगे इसके नीचे दरबारी
कवि, अंतिम कवि भी कह सकते हैं मुगल काल के, है ना। इसके बाद तो मुगल काल रहा ही नहीं। देखो जरा, अब एंट्री होती है मराठाओं की, है ना बच्चा, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहां से एक सवाल बन जाता है, कुल मुगल काल के शासक कितने, तो याद रखना 18 शासक। अब आप अपनी कॉपी में गिन लेना आराम से, और सभी के सभी को बैठ के अच्छे से रिवाइज करना। और जब आप दोबारा से रिवाइज करेंगे तो पूरा का पूरा मध्यकालीन इतिहास बच्चा मुगल काल का आपके सामने होगा। समझ में आ रही है बात। 18 के 18 शासक आपकी उंगलियों पर होने चाहिए। मैंने आपको कैसे याद करना ये भी तरीका बता दिया था। एक जो भी लाइन आपको, जो भी पैराग्राफ याद नहीं हो रहा है, उसको बार बार पढ़ें और दिन में बहुत ज़्यादा बार उसको देखें, सुबह दोपहर शाम। जैसे डॉक्टर आपको दवाई देता है ना, कि सुबह के नाश्ते के बाद, ये खाने के बाद, ये लंच में, बिल्कुल जी हाँ, इस तरीके से ही आपको क्या लेनी है, ये डोज लेनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। समझ में आ रही है बच्चा, क्लियर है बात। देखो ऐसा नहीं होता, सभी का अलग अलग सिस्टम होता है। किसी को एक पेज 10 मिनट में याद हो जाता है और 5 मिनट बाद वो भूल जाता है। किसी को आधा घंटे में याद होता है, लेकिन वो अगले 6 महीने तक याद रखता है। आपको देखना आपके माइंड का विकसित कितना है, आपका माइंड कितनी देर में किस चीज को कैच कर सकता है, ये आपको देखना है। हाँ बस हो गया, ठीक है। समझ में आ रही है बात, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चा। अगली क्लास में मिलते हैं मराठाओं के साथ, और एक बहुत बढ़िया मजा आने वाला है जिसको हम पढ़ेंगे आगे। जय हिंद, जय भारत।